So hi friends, once again with my channel Vanasoka English Study. As you know guys, every day we learn advanced English structure, but today we are just going to learn present perfect tense. So guys, before understanding this present perfect tense, so if you are not subscriber in this channel, if you are new viewer in this channel, so you have to subscribe this channel for improving your speaking English. So let's understand today's the structure and today's the tense is here. आइए समझते हैं आज का जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट में क्या होता है, कोई भी एक्शन कंप्लीटेड है, कोई भी काम पूरी खत्म हो गया है तो हम उसको बोलते हैं परफेक्ट बोलते हैं। अगर टेंस की बात करें तो वो समय को बतलाता है और प्रेजेंट का मतलब वो अभी का समय बतलाता है। तो आइए समझते हैं इसको रिकॉग्नाइज कैसे कर पाए। अगर कहीं भी आप देखते हैं हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको इस तरीके से दिखा हुआ मिले, ठीक है, और भी बहुत सारे मिले तो आप इससे दिखा हुआ मतलब देख लोगे तो समझ जाएंगे ये हिंदी में हम लोग का दिक्कत नहीं, आते हैं इंग्लिश में। तो देखेंगे हिंदी में रिकॉग्नाइजेशन चुका हूँ, चुके हैं, चुकी है, या है, ई है, ढा है, ढे है, ढी है ना, ये है, ये सारे जो देख रहे हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको देख के इसको पढ़कर। नेक्स्ट है जैसे हम लोग अंग्रेजी में किस तरीके से इसको ट्रांसलेट करें या अंग्रेजी में कैसे समझे कि यह परफेक्ट टेंस है। तो अंग्रेजी में परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे, या हैव या हैज, उनमें से कोई एक रहेगा, हैव या हैज, उसके बाद देखेंगे भी थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इस तरीके से आपको दिखे, या कोई बुक रीडिंग करते हैं, इंग्लिश बुक रीडिंग करते हैं तो आप इसको देखकर इसको पढ़कर समझ जाइएगा ये स्ट्रक्चर के थ्रू से कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और वो जो टेंस, वो जो सेंटेंस कहलाएगा वो पूरी जो वाक्य रहेगा वो खत्म हुआ रहेगा, मतलब एक्शन पूरी तरीके खत्म है। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल में। जैसे मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ या सीख लिया हूँ, तो मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ या सीख लिया हूँ तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे आई हैव लर्नड इंग्लिश, आई हैव लर्नड इंग्लिश। तो देखेंगे आई सब्जेक्ट है और हैव या हेज लेना था, हैव या हेज दिखे तो हम लोग समझेंगे परफेक्ट का है। तो देखिए हैव है, उसके बाद भी थर्ड, तो भी थर्ड लर्न कर लर्न हो गया। उसके बाद इंग्लिश क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट बोल सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है यहाँ पे। तो इसी तरीके से देखेंगे वह अंग्रेजी सीख चुकी है या सीख ली है, तो बोलेंगे सी हैज लर्न इंग्लिश। तो देखेंगे कि सी है सब्जेक्ट और यहाँ पे हैज है, बोले हैव या हैज, दो में से कोई एक रहे तो हैज है, तो सी हैज लर्न इंग्लिश। तो इसे समझ जाएंगे सी हैज लर्न इंग्लिश, सी हैज लर्न इंग्लिश। तो नेक्स्ट है राम एंड श्याम अंग्रेजी बोल चुके, अंग्रेजी सीख चुके हैं, लिखेंगे यहाँ पे अंग्रेजी सीख चुके हैं। तो राम एंड श्याम अंग्रेजी सीख चुके हैं, तो बोलेंगे राम एंड श्याम हैव लर्नड इंग्लिश, राम एंड श्याम हैव लर्नड इंग्लिश। आइए समझते हैं नेक्स्ट। आप वर्तमान काल पढ़ा, जैसे आप वर्तमान काल पढ़ा चुके हैं, आप वर्तमान काल पढ़ा चुके हैं तो बोलेंगे यू हैव टाउट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। तो ये हम लोग समझे, आप समझेंगे कि किसके साथ हैव यूज करेंगे और किसके साथ हैज यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स समझेंगे कि हैव जो है आई, वी, यू, दे और राम एंड श्याम एक से ज्यादा रहेगा तो हम लोग हैव यूज करेंगे, यानी प्लूरल नंबर रहेगा। प्लूरल का मतलब संज्ञा, जैसे एक से ज्यादा संज्ञा है या कोई ज्यादा प्रोनाउन है उसके साथ हैव यूज करेंगे। तो आइए समझते हैं हैज का। तो हैज जो है थर्ड पर्सन, सिंगुलर थर्ड पर्सन, ही, इज, सी, इट, राम, हैज, कोई बॉय है, लड़का है, लेकिन सिंगल होगा तो उसके साथ हम लोग हैज यूज करते हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस समझेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर देखेंगे ये क्या होता है। इसमें सिर्फ नेगेटिव का मतलब नॉट होता है, जहां पे नहीं लिखा हुआ है हिंदी में तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो नॉट लिखेंगे।
तो कब नॉट कहाँ पे उसको अरेंजमेंट कहाँ पे रखेंगे उसको, तो नॉट रखेंगे कहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर की सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हेज, उसके बाद नॉट यूज करना है, ठीक है। नॉट हैव या हेज के बाद नॉट, उसके बाद भी थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे समझेंगे कि मैं अंग्रेजी सीख नहीं, मैं अंग्रेजी क्या है, मैं अंग्रेजी नहीं सीख चुका हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं सीख चुका हूँ। बोलेंगे मैं अंग्रेजी नहीं सीख चुका हूँ या सीख लिया हूँ। तो अंग्रेजी में बोलेंगे आई हैव नॉट लर्न इंग्लिश। तो देखेंगे जो हैव रख रहे हैं, जो मतलब हैव के बाद हम लोग नॉट यूज करते हैं, ठीक है। हैव और भी थर्ड दोनों के बीच में है नॉट के यूज करना है। तो देखेंगे आई हैव नॉट लर्न इंग्लिश। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है, देखेंगे वह अंग्रेजी नहीं सीख चुकी है या सीखी है। तो बोलेंगे अंग्रेजी में शी हैज नॉट लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है राम एंड श्याम अंग्रेजी नहीं सीखे हैं, राम एंड श्याम अंग्रेजी नहीं सीखे हैं। तो अंग्रेजी में बोलेंगे राम एंड श्याम। देखिए राम एंड श्याम दो ठो है, तो उसके लिए दो गो के लिए हम लोग हैव यूज करेंगे, यानी एक से ज्यादा रहेगा तो हैव, सिंगल रहेगा तो हेज। तो राम एंड श्याम हैव नॉट लर्न इंग्लिश। आइए फोर्थ में देखते, फोर्थ सेंटेंस है कि आप वर्तमान काल नहीं पढ़ाए हैं या वर्तमान काल नहीं पढ़ा चुके हैं। तो बोलेंगे यू हैव नॉट टाउट प्रेजेंट टेंस, यू हैव नॉट टाउट प्रेजेंट टेंस। तो आइए कुछ समझ लेते हैं। जैसे आपको इसी को अगर हम लोग इसको हैव नॉट और हेज नॉट को एक साथ बोलेंगे, तो हम लोग हैव और हेज नॉट को एक साथ बोलने के लिए हम लोग यूज करेंगे हैवेंट का, ठीक है। हैव लिख कर एक फर्स्ट ट्रॉफी लगाना है, उसके बाद यहाँ पे एन को अंदर रखना है और उसके बाद टी लगाना है, तो हैवेंट बोलेंगे। हैव नॉट को हैवेंट बोलेंगे और हैज नॉट को क्या बोलेंगे, हैज लिखना है, उसके बाद एन को सटा देना है और एपोस्ट्रोफी लिखना है, ऊपर में कोमा दे देना है, ऐसे और ऐसे लिखना है, तो बोलेंगे हैजेंट। तो यहाँ पे बोलेंगे आई हैवंट लर्न इंग्लिश। इसी तरीके सी हैजेंट लर्न इंग्लिश। इसी तरीके राम एंड श्याम हैवंट लर्न इंग्लिश। इसी तरीके से यू हैवंट टाउट प्रेजेंट टेंस, इस तरीके से। तो आइए समझते हैं इसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से होगा और कैसे हम लोग यूज। नेगेटिव हो गया, हम लोग देखेंगे इसको क्वेश्चन, ठीक है, मतलब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए गाइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग जो है स्ट्रक्चर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हैव या हेज को बाहर लिखना होगा। क्या होगा, जो हैव है उसको बाहर लिखना पड़ेगा, हैव या हेज को इसको बाहर लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद भी थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करना है, ठीक है। सभी में क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे, सभी में क्वेश्चन मार्क यूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे, सभी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए समझते हैं। तो हैव या हेज को बाहर लिखना है, जो ये हेल्पिंग वर्ब होता है, और ये उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बोलने के समय बोलेंगे नहीं, सिर्फ राइटिंग सेक्शन में, राइटिंग के समय हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। देखिए बोलने के समय बोलेंगे क्या मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ, क्या मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ, क्या वह अंग्रेजी सीख चुकी है या सीखी है, क्या राम एंड श्याम अंग्रेजी सीखे हैं, या क्या आप वर्तमान काल पढ़ाए हैं। तो देखेंगे इसको इंग्लिश में, तो बोलेंगे क्या मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ, तो हैव आई लर्न इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ अंग्रेजी सीख चुकी है या सीखी है, तो बोलेंगे हेज, यहाँ पे बोलेंगे हेज, क्या बोलेंगे हेज, ठीक है। हेज के बाद लगाएंगे यहाँ पे सी, तो ये सी, तो हेज सी, क्या बोलेंगे हेज, हेज सी, तो हेज सी लर्न इंग्लिश। इसी तरीके से देखें क्या राम एंड श्याम अंग्रेजी सीखे हैं, तो हैव राम एंड श्याम लर्न, हैव राम एंड श्याम लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है क्या आप अंग्रेजी
क्या वर्तमान काल पढ़ाए हैं? तो हैव यू टॉट प्रेजेंट टेंस। तो आइए समझते हैं इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में। तो जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव के बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ कि सबसे पहले यहाँ जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों अगर रहता है तो हम लोग यूज करेंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि हैज तो बाहर ही रहेगा, साथ में यहाँ एक नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है, नॉट लगेगा, और उसके बाद भी थर्ड यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे मैं अंग्रेजी, जैसे क्या मैं, यहाँ क्वेश्चन करना है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में। तो नेगेटिव में क्या करना है? नॉट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करना है? सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद विथ थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखेंगे कि हिंदी में सेंटेंस रहेगा क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख चुका हूँ? तो बोलेंगे हैव आई नॉट लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख चुकी है या सीखी है? तो बोलेंगे हैज शी नॉट लर्न इंग्लिश। इसी तरीके से देखेंगे हैज शी नॉट लर्न इंग्लिश, तो बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्या राम एंड श्याम अंग्रेजी नहीं सीखे हैं? तो ठीक है, नहीं सीख चुके हैं या नहीं सीखे हैं? तो बोलेंगे हैव राम एंड श्याम नॉट लर्न इंग्लिश। इसी तरीके से बोलेंगे क्या आप वर्तमान काल नहीं पढ़ाए हैं? तो बोलेंगे क्या हैव यू नॉट टॉट प्रेजेंट टेंस। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखे कि प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले देखे पॉजिटिव सेंटेंस, सेकंड देखे नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, आई एन से मतलब इंट्रोगेटिव और एन से नेगेटिव, ये सारे सेंटेंस देखें। अगर हम लोग चाहेंगे कि इसको हम क्या करना चाहेंगे, मतलब WH क्वेश्चन में लिखना है, तो आपको सिर्फ आगे तरफ WH क्वेश्चन रखना, और यहाँ पे हिंदी सेंटेंस बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पे यहाँ अगर पॉजिटिव में देखेंगे तो सबसे पहले पॉजिटिव में देखेंगे तो इस तरीके से मैं अंग्रेजी क्यों सीख चुका हूँ, इस तरीके से आएगा, मैं अंग्रेजी क्यों सीख चुका हूँ। मैं अंग्रेजी यहाँ पे लिखेंगे क्यों सीख चुका हूँ या सीखे हैं, इस तरीके से क्यों, मैं अंग्रेजी क्यों सीख चुका हूँ या सीखा हूँ या सीख चुके हो मतलब सीखा हूँ। तो बोलेंगे इसमें क्या हो जाएगा, ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे नोट तो हट जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या हैव, ठीक है, आई के लिए हैव, उसके बाद जो ये होता है वो यहाँ पे लिखेंगे वाई, ठीक है, वाई। तो वाई हैव आई लर्न इंग्लिश, वाई हैव आई लर्न इंग्लिश। तो बोलेंगे मैं अंग्रेजी क्यों सीख चुका हूँ, तो वाई हैव आई लर्न इंग्लिश। इस तरीके से WH क्वेश्चन बनता है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।